के तापमान को लेकर राहुल गांधी अभी से बेहाल हो रहे हैं। दर्शकों, वाराणसी में आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। नरेंद्र मोदी यहां से जीत की हैट्रिक का दांव लगा रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस से यहां पर कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय मोदी के खिलाफ तीसरी बार चुनाव में लड़ रहे हैं। अगर मोदी दावेदार हैं तीसरी बार की विजय के लिए, तो अजय राय अगर हार जाते हैं तो उनकी भी हार की हैट्रिक होगी। तो ये है कहानी वाराणसी की। लेकिन वाराणसी सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र भर नहीं है, बल्कि ये पूरे पूर्वांचल का एक बैरोमीटर है। आखिरी फेज में 57 सीटें हैं। इसमें यूपी, बिहार और बंगाल तक वाराणसी का असर पड़ सकता है। सवाल पब्लिक का आज यही है कि क्या आखिरी फेज से पहले ही देश की अगली सरकार का फैसला हो चुका है? क्या ये मोदी की 400 पार की लड़ाई है या फिर अब की बार इंडिया अलायंस के पक्ष में ठकाठक सीटों की लाइनें बनने वाली हैं, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इससे पहले कि आज मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवाऊं, आज अगर काशी में है तो मंत्रोच्चारण से शुरुआत करते हैं। और मेरे साथ यहाँ घाट पर हमारे विद्वान लोग जो भविष्यवाणी भी करते हैं, ज्योतिष भी करते हैं, मंत्रोच्चारण भी करते हैं। आज शुरू करते हैं इस मंत्रोच्चारण से। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रणाम, बम बम भोले, नमस्कार और आपका बहुत धन्यवाद। और आज इसी के साथ मैं आपको मिलवाती हूं अपने तमाम पैनलिस्ट से। मेरी दाहिनी तरफ बैठे हैं डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। मेरी बाई तरफ बैठे हैं कमलाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता हैं। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबा नकवी जी, वरिष्ठ पत्रकार, कई चुनाव हमने एक साथ किए हैं सबा नकवी जी। और बिटवीन सबा नकवी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी और मेरे, मुझे लगता है कोई 60-75 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उससे चुनाव कवर करने का। लेकिन मैं शुरू इसी बात से करती हूँ। सबा नकवी जी, तापमान तो बहुत बढ़ रहा है, राहुल गांधी पर इसका असर भी दिख रहा है, वैसे सब पर दिख रहा है, लेकिन चुनाव में स्पॉटलाइट जिस पर होती है उनके तापमान ज्यादा देखे जाते हैं। तापमान बढ़ रहा है, ये चुनाव क्या 7वें चरण से पहले तय हो चुका है या आपको लगता है कि ये चुनाव बहुत क्लोज फाइट होने वाली है, जिसमें 7वां चरण तय करेगा कौन आगे कौन पीछे? नविका, ये चुनाव फाइट तो है, हर जगह फाइट है। मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि लोग अब जब सीटों का नंबर निकाल रहे हैं, मैं कहती हूँ देखिए फाइट है और 400 पार तो नहीं होगा। क्या मेजॉरिटी आएगी खुद या अलाइज के साथ आएगी, ये मेरे जहन में ये सवाल है। अब उत्तर प्रदेश में क्योंकि हम लोग बैठे, काशी जैसे महान नगरी में हम लोग बैठे, तो काशी में तो बिल्कुल काशी के आस पास देखना जरूरी है। और आज मैं गई करीबी सीट में, चंदौली में, और मैंने इस गर्मी में बुरा लगता है कि लोगों को पकड़ के पूछो भाई किसको वोट दोगे और समाज क्या है, क्योंकि ये पूछना उत्तर प्रदेश में हम सब जानते हैं बहुत अहम चीज है। तो जो भी मेरा छोटा सा सैंपल, इसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा बीजेपी का वोट छटक रहा है। जैसे चौहान, ये नहीं कि सब आ रहे हैं, लेकिन आधे जो मिले वो जा रहे थे, और लेकिन कुछ यादव भी मिले जो भाजपा को दे रहे हैं। सबा नकवी जी का जो बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है कि कुछ वोट छटक रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि गैप इतना ज्यादा था पिछले 2 चुनाव में बीजेपी में और ऑपोजिशन के बीच में, क्या
थोड़े से वोट छटकने से ये पूरा गैप क्लोज हो जाएगा और इसके बाद विक्ट्री का एक एडवांटेज मिलेगा, या गेम बदलने की कोई आपको सिचुएशन नजर आ रही है, या तीसरी बार है नॉवेल्टी फैक्टर नहीं है, मोदी को सब जानते पहचानते हैं और इसीलिए वेव नहीं नजर आ रही पर अंदर खाने कुछ ना कुछ चल ही रहा है। देखिए नविका जी, ये आपने ठीक कहा कि हम पत्रकारों के लिए अच्छा है, थोड़ी खबर होती है, थोड़ी मारामारी होती है, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट बना रहता है, लेकिन मुझे लगता है और मैं बहुत इस पे अब श्योर हूं, इसमें अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है और मैं उस शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो कई लोग कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी आप कह रहे हैं, साइलेंट वेव कैसे हो सकती है, लेकिन जब कहीं भी बहुत लंबे समय तक एक तरह की वेव दिखने लगती है तो उसको आप फिर उस तरह से एहसास नहीं करते। छोटी लहर भी आए, अचानक घर में आ गई, बारिश थोड़ी सी हो गई और पानी आ गया तो आपको लगता है सीढ़ियों से आया हुआ पानी भी बड़ा भारी है, और आपके घर के बगल में बहुत बड़ी नदी बह रही हो उसको भी आप समझते हैं कुछ नहीं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी फिनोमिना इस देश में साइलेंट वेव की तरह है जो बहुत गहरे बैठा हुआ है। शायद यही वजह है कि हम लोगों को लगता है कि कोई वेव नहीं। अब अगर हम कहें कि कुछ जो सभा जी ने कहा, चूंकि चंदौली कॉन्स्टिट्यूंसी गई थी और ठीक जगह गई थी, एकदम सही सैंपल चुना उन्होंने। चंदौली उत्तर प्रदेश की एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां मामला टफ है, कांटे का मुकाबला, इतना आसान नहीं है, लेकिन जब परिणाम आएंगे तब हमको दिखेगा कि जहां जहां हम लोग कह रहे थे कि बहुत क्लोज फाइट है, वहां आपको जो जीत हार का अंतर होगा वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का दिखेगा। जब हम लोग कह रहे हैं जहां की वोट छटक गए, तो जो छटके हुए वोट हैं किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि हम यहां बैठे हुए हैं, काशी में बनारस है तो बिहार भी बनारस के बगली में है, तो थोड़ा सा उसकी भी बात कर लें। यूपी बिहार में जो जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने साध लिया है, आप यकीन मानिए नविका जी, अजेय समीकरण है, ये इससे पहले कभी नहीं बना। और जिस जगह पे आप कह रहे हैं ना, आपने अभी कहा पूर्वांचल का बैरोमीटर है, पूर्वांचल के उसी बैरोमीटर में जो घोसी है, गाजीपुर है, लालगंज सुरक्षित है, जौनपुर है, आजमगढ़ है, इन सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल था कि कोई सोच ही नहीं सकता था, वहां भी उपचुनावों में या उसके आगे पीछे वो जीतने की स्थिति में दिख रही है। तो उसकी वजह यही है, लोग छिटके जो है बड़े कम है, जुड़ने वाले। पर आपने एक शब्द कहा, अब मैं बहुत श्योर हूं, ये अब 7वें चरण से पहले आपको आया या दूसरे तीसरे के बाद आया? कब आया ये जो अब वाला ख्याल है? ये मुझे दूसरे चरण के बाद आया। फर्स्ट फेज के बाद मुझे भी ये लगा, और कमाल की बात ये है कि हम लोग थोड़ा सा उस तरह से बात करते हैं तो जो पता चला, जो एकदम भाजपा का समर्थक वो कह रहा है कि हमने तो वोट दिया लेकिन भाजपा को वोट घटा है। तो हमने कहा अच्छा बताओ तुम्हारे यहाँ क्या हुआ? तो कहता हमने अपनी सोसाइटी को भी वोट कराया, अपने गांव में भी वोट कराया, लेकिन भाजपा को वोट घटा है। मुझे लगता है बीजेपी का सबसे बड़ा आलोचक उसका अपना वर्ग है, जो उसको वोट दे के आता है। वो पहले, अगर उससे आप 10 मिनट बात कीजिए तो 9 साढ़े 9 मिनट वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करता है, नरेंद्र मोदी ने क्या क्या नहीं किया वो बताता है, आखिर मिनट में कहता है लेकिन ना आएगा तो मोदी ही। तो कमलाकर त्रिपाठी